तो देखिए, मानवीय मदद पहुंचाने पर चर्चा की है। बाइडेन ने मिस्र के साथ बातचीत की है कि किस तरह से गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और दोनों ही देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। अब्देल फतेह सीसी से बातचीत हुई है कि किस तरह मिस्र की बॉर्डर से गाजा तक मदद पहुंचाई जाएगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से 3 शर्तें जो रखी गई हैं और उसमें एक शर्त यह है कि इजराइल के बॉर्डर से कोई भी मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई जाएगी। हाँ, दवाई जो खाने पीने की आपूर्ति है उसको पूरा कर दिया जाए, लेकिन इजराइल बॉर्डर का उपयोग नहीं किया जाएगा और इसके लिए मिस्र का उपयोग किया जाए। जो मिस्र की सीमा है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो इसको लेकर के बाइडेन ने मिस्र के साथ बातचीत की है और यूएन की अपील पर ही अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अब्देल फतेह अल सीसी से बातचीत की है कि किस तरह से गाजा के नागरिकों को मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है इजराइल की ओर से जो भी राशन, पानी, बिजली, सारी सहायता रोक दी गई और उसके बाद अब यूएन ने अपील की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आगे आए और उन्होंने मिस्र के साथ बातचीत की है। अब ये देखना होगा कि मिस्र की ओर से जब बॉर्डर खोले जाएंगे किस तरह से मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी गाजा तक। But united in purpose, with a deep sense of justice and the unbreakable spirit of the soldiers and the people. और देखिए, जो बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल आने वाले हैं, जहां इजराइल पहुंचेंगे और वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है तो इजराइल के राष्ट्रपति से भी बातचीत करने वाले हैं। तो तमाम वो देश हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इजराइल पहुंच रहे हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और कल जो बाइडेन के साथ आज देखिए उसके बाद आज ऋषि सुनक की बारी है। ऋषि सुनक आज इजराइल आने वाले हैं। सुनक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे ऋषि सुनक। और कई तरह की मदद भी ऋषि सुनक इजराइल को पहुंचा रहे हैं। हमास को लेकर उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद कहा कि इजराइल को वो समर्थन करेंगे और इसी समर्थन को लेकर आज वो खुद इजराइल दौरे पर पहुंच रहे हैं। इजराइल में आज पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ऋषि सुनक की मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे और जाहिर है इस युद्ध को लेकर चर्चा होगी, बातचीत होगी और भी मदद को लेकर बातचीत होगी और कैसे युद्ध में इजराइल को मदद किया जाए या फिर आगे शांति पर बातचीत हो। ये दोनों बातें आज ऋषि सुनक चर्चा के दौरान पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कर सकते हैं। तो आज खास ये दौरा, बेहद अहम ये दौरा ऋषि सुनक का माना जा रहा है। ऋषि सुनक जिन्होंने इजराइल का समर्थन किया हमास के खिलाफ इस युद्ध में, और हमास को उन्होंने भी आतंकी संगठन बताया और हमास के खात्मे की बात कही थी। और आज अपने समर्थन को लेकर, अपने देश के समर्थन को लेकर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो हैं इजराइल पहुंचने वाले हैं। 13वां दिन युद्ध का देखिए और एक के बाद यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इजराइल के समर्थन में आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अरब कंट्री के जो मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के विरोध में खड़े हैं। इजराइल के विरोध में उनके देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज ऋषि सुनक आने वाले हैं, ऋषि सुनक पहुंचेंगे आज इजराइल। पीएम मोदी आज प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे केंद्र, हर केंद्र 100 युवाओं को करेगा प्रशिक्षित। छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवारों की नामांकन रैली में होंगे शामिल। लालबाग मैदान में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस के द्वारा यूएपीए के तहत गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को किया था खारिज। संजय सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली की राउत जमने कोर्ट में होगी सिसोदिया की पेशी। शराब घोटाला मामले में कोर्ट करेगी सुनवाई। सीएम योगी आज अलीगढ़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में होंगे शामिल। करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सीएम शिवराज सिंह ने किया रोड शो। मां राजा राजेश्वरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। यूपी के शाहजहांपुर में ऑटो ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में मां और बेटे की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यूपी के शामली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू स्कॉर्पियो ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे की मौत, करीब आधा दर्जन लोग घायल। कानपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते बांस की 2 दुकानों में लगी आग। दमकल के विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फर्नीचर शोरूम में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला में नवरात्रि मेले के दौरान हवा में अटका विशाल झूला। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने झूले में फंसे लोगों को काफी मुश्किल के बाद बचाया।